नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत और बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें केवल 8 मिनट में। लेकिन उससे पहले लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अरिया में फुलकाहा में लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से नए पावर ग्रिड का निर्माण शुरू हो गया है। इस परियोजना से स्थानीय लोगों को बिजली की समस्या से निजात मिलेगी और वोल्टेज में सुधार होगा। अरिया में ट्रांसफार्मर से तेल चोरी होने के कारण एक पूरी कॉलोनी अंधेरे में डूब गई। अज्ञात बदमाशों ने रात के अंधेरे में इस घटना को अंजाम दिया, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। निवासियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। असदुद्दीन ओवैसी की सभा में जीत के जश्न के दौरान एक यूट्यूबर के साथ मारपीट की गई, जिसके कारण उसकी शर्ट तक फाड़ दिए गए। नवाजिश ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बिहार में कांग्रेस नेता डॉक्टर अखिलेश सिंह ने जदयू भाजपा संबंधों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार में अपराध नियंत्रण के लिए योगी मॉडल की जरूरत नहीं है। उन्होंने बिहार में अपराध की स्थिति पर चिंता जताई और सरकार से विशेष योजनाएं बनाने का आग्रह किया। बिहार के जल संसाधन मंत्री ने पदभार ग्रहण करते ही 35 और 65 के आंकड़ों पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने इन संख्याओं के महत्व को समझाया और अधिकारियों को इनके आधार पर योजनाएं बनाने का निर्देश दिया। कांग्रेस के बागी नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व को कारण बताओ नोटिस का जवाब देकर उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व को आरएसएस और भाजपा के हाथों का खिलौना बताया और पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया। पटना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कल से अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होंगी, जिसके लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण पहले परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। स्थिति सामान्य होने के बाद अब परीक्षाएं दोबारा आयोजित की जा रही हैं। बिहार में ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हाजीपुर की हवा सबसे खराब है। प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक गतिविधियां और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने पदभार संभालते ही बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने की प्राथमिकता बताई। उन्होंने गन्ना किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और कहा कि सरकार उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्दियों में पटना के पास के पर्यटन स्थल पर्यटकों को खास अनुभव देते हैं। राजगीर, नालंदा और बोधगया जैसे स्थानों पर इतिहास और प्रकृति का संगम देखने को मिलता है। राजगीर में गन कुंड, विश्व शांति स्तूप और घोड़ा कटोरा झील पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बिहार के किसानों और स्टार्टअप्स को लीची, मखाना और मशरूम जैसे उत्पादों को वैश्विक बाजार में बेचने का अवसर मिलेगा। इससे राज्य के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और स्टार्टअप्स को भी लाभ मिलेगा। पटना जिले में ठंड के प्रकोप से संक्रमण बढ़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सिविल सर्जन ने अस्पतालों को तैयारी मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। नवजात शिशुओं और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। बिहार में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने पंचायत स्तर तक की इकाइयों पर बड़ा फैसला लिया है। इस निर्णय का उद्देश्य पार्टी संगठन को मजबूत करना है। जन सुराज पार्टी बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद पथ निर्माण विभाग ने अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली हैं। विभाग एक्सप्रेसवे के निर्माण और अन्य मेगा प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे का विकास करना। बिहार सरकार जिला परिषद की संपत्तियों को युवाओं से जोड़ने की योजना बना रही है। मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि इस योजना से युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिलेंगे। संपत्तियों का बेहतर उपयोग होगा और राज्य के विकास को गति मिलेगी। बिहार सरकार ने राज्य के 2400 मदरसों को अनुदान देने के लिए कुछ नई शर्तें लागू की हैं। शिक्षा विभाग ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार मदरसों को अब अनुदान प्राप्त करने के लिए इन शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। बिहार में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव कांग्रेस के बागी नेताओं के निशाने पर हैं। बागी नेताओं ने पप्पू यादव पर कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पर भी कई गंभीर आरोप लगाए और आलाकमान से कार्रवाई की मांग की है। किसानों की केला और धान की फसल नीलगायों के झुंड ने नष्ट कर दी है। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है और वे सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। किसानों ने मुआवजे की मांग की है ताकि उन्हें इस नुकसान से कुछ राहत मिल सके। गया जिले में उर्वरक विक्रेताओं द्वारा यूरिया खाद की कालाबाजारी की जा रही है। किसान 380 रुपए की खाद को 1850 रुपए में खरीदने को मजबूर हैं। किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। बक्सर में एक शादी समारोह में पुलिस के पहुंचने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने नाबालिगों की शादी की सूचना मिलने पर दूल्हा दुल्हन से प्रमाण पत्र दिखाने की मांग की। प्रमाण पत्र दिखाने के बाद उनके बालिग होने की पुष्टि होने पर शादी की अनुमति दी गई।
भोजपुर शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जिला प्रशासन 25 नवंबर से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करेगा। सड़कों पर बने अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य शहर को जाम से निजात दिलाना है। बांका के किसानों के लिए खुशखबरी है। बिहार में 81 करोड़ रुपए की लागत से गुडबाल बांध का निर्माण जल्द शुरू होगा। टेंडर जारी हो चुका है। यह बांध सिंचाई क्षमता बढ़ाएगा, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देगा।